हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़ना होगा कि आखिर एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 11 जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप चैप्टर 11 पर आ गए, इससे पहले के जो चैप्टर है 10 चैप्टर उसका क्या? तो देखिए उसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यानी कि जो आगे के 10 चैप्टर हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो आज बारी है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इससे बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। यानी कि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से आते हैं। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, ऐसे ऐसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए फार्मेलिन जलीय विलयन है, यानी कि फॉर्मेलिन इसमें एक है हमारे एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो फॉर्मेलिन किसका जलीय विलयन है, यानी कि किसके जलीय विलयन को हम फॉर्मेलिन के नाम से जानते हैं? फर्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड का, सेकंड है फॉर्मिक अम्ल का, थर्ड है फ्लोरेसिन का, फोर्थ है एसिटल्डिहाइड का। तो देखिए फॉर्मेलिन नाम से स्पष्ट है, फॉर्मेलिन, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और जो फॉर्मेलिन होता है इसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड की मात्रा होती है वो लगभग 40% तक होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर, ठीक है, के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो देखिए फर्स्ट है मेथिल एसीटेट, सेकंड है एथिल एसीटेट, थर्ड है मेथेन और फोर्थ है मेथिल एमीन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मेथिल एमीन। ठीक है, अगर आप एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो मेथिल एमीन बनेगा। ठीक है, देखिए फोर्थ ऑप्शन है मेथिल एमीन, ये थोड़ा हाइड था, इसको देख लीजिए। अब कब बनेगा, देखिए ये स्मिट अपक्रिया मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, तब ये रिएक्शन आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, कि आखिर कैसे एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनेगा, मेथिल एमीन बनेगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। अभी मैं आगे रिएक्शन भी बताऊंगा क्योंकि ये स्मिट अपक्रिया का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता, यानी कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता? फर्स्ट है फॉर्मिक अम्ल, सेकंड है एसिटिक अम्ल, थर्ड है फॉर्मेल्डिहाइड, फोर्थ है एसिटल्डिहाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो हमारा है ये फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। रोजेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि जब हम रोजेनमुंड अपचयन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? अभी मैं आपको रोजेनमुंड अपक्रिया आगे बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है एल्डिहाइड, सेकंड है ईथर, थर्ड है कार्बोक्सिलिक अम्ल, फोर्थ है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एल्डिहाइड। जब रोजेनमुंड अपचयन कराया जाता है तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होता है, यानी कि इसमें से कौन सा यौगिक है जिसमें कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होता। फर्स्ट है ट्राइमेथिल एसिटल्डिहाइड द्वारा, सेकंड है एसिटल्डिहाइड द्वारा, थर्ड है बेंजल्डिहाइड द्वारा, फोर्थ है फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एसिटल्डिहाइड द्वारा। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड द्वारा संपन्न नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। ठीक है, एसिटल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, CH3CHO एसिटल्डिहाइड हमारा है। ठीक है, HCHO हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है। ऐसे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल अपघटन पर बेंजाइमाइड बनाता है, यानी कि जब हम बेंजाइमाइड का जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है बेंजल्डिहाइड, सेकंड है बेंजोइक अम्ल, थर्ड है एथिल बेंजोएट और फोर्थ है एथेनॉल अम्ल। यहां पर रहना चाहिए एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा बेंजोइक अम्ल, सिंपल सा है। ठीक है, तो जल अपघटन, जब हम बेंजाइमाइड का जल अपघटन कराते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। तो यही 6 ऐसे क्वेश्चन थे हमारे जो कि एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको तो आप नोट ही कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर से कौन कौन से अति लघुत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं कि आखिर हमारे चैप्टर जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसमें कौन कौन से अति लघुत्तरीय प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए वही क्वेश्चन जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। ठीक है, नोट करते रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जाता है कि फॉर्मेलिन क्या है, इसके उपयोग क्या है। तो देखिए फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, अभी मैंने बताया था आगे, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। यानी कि जो फॉर्मेलिन होता है इसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, सांद्रता होती है, वो लगभग 40% तक होती है, यानी कि इसमें लगभग 40% फॉर्मेल्डिहाइड पाया जाता है। ठीक है, यह विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है, यानी कि यह जो विलयन है फॉर्मेलिन, ठीक है, ये मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो जीव मर चुके हैं उनको काफी दिन तक बचाए रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ताकि वो सड़े ना। ठीक है, इसीलिए इसके परिरक्षण में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऐसे आप पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि आप बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे, यानी कि कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर चलिए हम इसको प्राप्त करते हैं कैसे। सबसे पहले बेंजीन का तो सभी को पता है, या तो आप फार्मूला लिखिए या फिर ऐसे आप बना दीजिए बेंजीन रिंग। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका बेंजीन रिंग हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, देखिए इसका हम रिएक्शन कराएंगे CH3Cl। ठीक है, यहां पर ब्लैक पेन से हम लिख देते हैं CH3Cl और नीचे कर देंगे निर्जल AlCl3। ठीक है, जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे बेंजीन की CH3Cl और निर्जल AlCl3। ठीक है, तो देखिए हमारा बनेगा क्या, सबसे पहले तो यहां पर हमारा बन जाएगा, देखिए ऐसे एक बेंजीन रिंग पहले बना लेंगे हम, ये ठीक है, ये अब इसको ऐसे कर देंगे जैसे उसमें किया था हमने बेंजीन रिंग। अब देखिए जो ये CH3 है, CH3Cl में से मेथिल क्लोराइड में से ये जो CH3 है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहां पर ये बन जाएगा टालुइन। ठीक है, टालुइन, यहां पर नाम मैं लिख देता हूं, टालुइन हमारा बन गया। ठीक है, अब जब हमने बेंजीन की CH3Cl से अभिक्रिया कराई निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो हमें टालुइन प्राप्त हुआ। ठीक है, अब लेकिन हमें बेंजोइक एसिड बनाना है तो क्या करेंगे, अब इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे पोटेशियम परमैंगनेट से। ठीक है, KMNO4 हमने करा दिया, किसकी उपस्थिति में, इसका ऑक्सीकरण करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए यहां पर फिर से ये आपका बेंजीन रिंग बना। ठीक है, ये अब ऊपर हम लिख देंगे COOH और इसी का नाम है बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक एसिड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन बनता है। टॉलुइन का फॉर्मूला क्या होगा, बेंजीन का रिंग बनाइए, ऊपर CH3 लिख दीजिए, टॉलुइन हो गया। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया हम पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMNO4 के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे तो ये आपका COOH, ठीक है, यानी कि आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजोइक अम्ल में हम बेंजीन रिंग करेंगे और ऊपर COOH लगा देंगे क्योंकि देखिए ओइक
OH का मतलब क्या होगा, ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप है COOH, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। ऐसे हम बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं, बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित कर सकते हैं। दैट्स अ सिंपल। दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, स्मिट अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाई जाती है। यानी कि स्मिट अभिक्रिया क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, स्मिट अभिक्रिया को समझाइए। या यही क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया है कि स्मिट अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाया जाता है। तो देखिए ये स्मिट अभिक्रिया ही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है N3H, इसके साथ H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनती है। इसी को हम बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया। समझ में आ गया। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो प्राथमिक एमीन बनेगा। दैट्स अ स्मिट रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए RCOOH। मैंने बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COOH होता है। यहीं पर एल्कोहल होता तो OH होता, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराएंगे N3H के साथ, ठीक है। किसकी उपस्थिति में कराएंगे बताइए, सांद्र H2SO4। तो यहां पर मैं लिख दूंगा सांद्र H2SO4, ये करा दिया हमने। बनेगा क्या, देखिए यहां से ये R आपका आ गया, ठीक है, यहां से एक N हमने ले लिया, यहां से H ले लिया, और देखिए एक H यहां से भी ले लिया, तो RNH2 हमारा बन गया प्राथमिक एमीन। बचा क्या, COO बचा, तो इसको लिख देंगे CO2, COO को CO2 भी लिख सकते हैं। फिर क्या बचा, यहां पर N हमने एक ले लिया है ऑलरेडी, देखिए N ले लिया, 2 N अभी भी बचा है तो N2 हो जाएगा, बस ये बन गया। तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा प्राथमिक एमीन बनता है। देखिए प्राथमिक एमीन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अभी भी यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे देखिए इस R के जगह पर हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया, चलिए देखिए CH3COOH लिख दिया, ठीक है, क्योंकि R क्या है, एल्किल है। एल्किल का मतलब हम एल्किल के स्थान पर मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया N3H की उपस्थिति, N3H से हम कराएंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे हम, वही सेम प्रोसेस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, देखिए जहां पर ये R के जगह पर हमने CH3 लिया है तो यहां पर भी R के जगह पर CH3 हो जाएगा, CH3NH2, ठीक है। बाकी ऐसे ही रहेगा CO2, N2, ठीक है, ये सब ऐसे ही रहेंगे, बस नाम बदल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा क्या, CH3COOH, एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल हो गया। ये हाइड्रोजोइक अम्ल है, इसका नाम ऊपर लिखा, ये हो जाएगा मेथिलेमीन। यानी कि हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कोई जो नहीं हम R ही लिखे, हम CH3 के पदों में भी इसको लिख सकते हैं। बस ये हो गया, ठीक है। ऐसे रिएक्शन आपको इसमें करना होता है। तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें क्या था, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो प्राथमिक एमीन बनेगा। यही है स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए फोर्थ अभिक्रिया हमारा है, हुंसडी-कर अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। यानी कि हुंसडी-कर अभिक्रिया क्या होता है, नाम ही थोड़ा अटपटा है, ठीक है। देखिए इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन से अभिक्रिया कराकर एल्किल ब्रोमाइड बनाया जाता है। यानी कि ध्यान से समझिए, इसमें आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों दे दिया गया, अभिकारक और उत्पाद। देखिए इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई सिल्वर लवण है, इसकी ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इस अभिक्रिया में सिल्वर कार्बोक्सिलेट का बी कार्बोक्सिलीकरण होता है। जैसे देखिए हमें कहा गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, ठीक है, यानी कि देखिए इसका फॉर्मूला होगा RCOOAG। ये क्या है, देखिए Ag क्या है, सिल्वर, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है जिसका नाम है सिल्वर कार्बोक्सिलेट, ठीक है। ये जो नाम लिखा है सिल्वर कार्बोक्सिलेट, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, देखिए ब्रोमीन से अभिक्रिया कराने पर, तो ब्रोमीन का फॉर्मूला हो जाएगा Br2। हमने इसकी अभिक्रिया करा दी, क्या बनेगा, देखिए किसकी उपस्थिति में कराएंगे वो भी लिख देते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसकी उपस्थिति में इसे गर्म कर देंगे तो बनेगा क्या, देखिए R यहां से हमारा हो गया
एल्किल, Br यहां से हो जाएगा Br एल्किल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। प्लस देखिए CO2 COO है तो इसको लिख सकते हैं CO2, ठीक है। गैस है तो ऐसे कर देंगे। अब देखिए बचा क्या, Ag बचा और यहां से एक Br हमने निकाल लिया, एक Br अभी भी बचा है तो AgBr, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ है, इस अभिक्रिया में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है जिसका नाम है सिल्वर कार्बोक्सिलेट, इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन से कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इसका नाम है एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है, बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकलता है, ठीक है। बस हो गया, इसमें कुछ नहीं है। तो यही है आपका हुंसडीकर अभिक्रिया। इसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को लेंगे, जैसे हमने ले लिया सिल्वर कार्बोक्सिलेट, इसका नाम लिख दीजिएगा सिल्वर कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अब R के स्थान पर हम CH3 भी लिख सकते हैं, तो यहां पर CH3 करेंगे तो यहां पर भी CH3 हो जाएगा, ये मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, बस हो गया, ठीक है। एल्किल ब्रोमाइड हो गया, ये भी अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्लेमेंसन अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए। यानी कि क्लेमेंसन अपचयन क्या होता है बताइए, क्लेमेंसन अपचयन। तो देखिए एल्डिहाइड या कीटोन का जिंक यानी कि ZnHgHCl के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसे क्लेमेंसन अपचयन कहते हैं। यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन का, हम एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया जिंक ZnHgCl HCl यानी कि जिंक पारा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर के द्वारा अपचयन कराते हैं तो एल्केन बनता है। बस यही है हमारा हुंसडीकर क्लेमेंसन अपचयन। जैसे देखिए हम यहां पर लेते हैं CH3CHO, देखिए एक एल्डिहाइड हमने ले लिया, ठीक है, ले लिया एल्डिहाइड। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, देखिए इसको हम इसका H ऐसे करेंगे, ठीक है, अपचयन कराना है तो H हो गया, और बाकी ZnHgHCl इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर हमारा बनेगा क्या, यहां पर देखिए ये CH3 आ गया, यहां से CH3 और यहां पर अभी CH है, यहां पर 4H है तो यहां से H3 ले लेंगे हम और तो CH3 हो गया। देखिए ये CH3 हमारा एक यहां पर आ गया, यहां पर C का हमने ले लिया, C ले लिया, यहां से एक H ले लिया और यहां से 2H ले लिया तो CH3 हो गया। बचा क्या, आप देखिए यहां पर 2H बचा और वो बचा तो H2O हो जाएगा, बस हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है, एल्डिहाइड या कीटोन का जिंक और HgHCl के द्वारा अपचयन कराएंगे तो एल्केन बनेगा। ये देखिए एल्केन ही है, एल्केन की जगह पर आप मेथेन एथेन कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एथेन है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन होता तो ये एथेन होता, मेथेन, ठीक है। ये क्या है, CH3CHO, ठीक है, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, CH3CHO यानी कि ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। बस हो गया, सिंपल सा है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए जो वो हमारा क्वेश्चन था वो अति लघुत्तरीय प्रश्न था, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारा इस चैप्टर से इतना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर कि आखिर इस चैप्टर से कौन कौन से लघुत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, अगर आप रिएक्शंस नहीं पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री किसी काम की नहीं, क्योंकि रिएक्शन केमिस्ट्री में जरूर होता है और आपको पढ़ना भी होता है। देखिए फर्स्ट है कैसे परिवर्तित करेंगे, यानी कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, कैसे प्राप्त करोगे या कैसे परिवर्तित करोगे ये आपको यहां पर बताना है लघुत्तरीय प्रश्न में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, जैसे देखिए फर्स्ट है बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, इसको एनिलीन कर दीजिएगा, एनिलीन, ठीक है। सेकंड है बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, थर्ड है ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है कि कैसे आप बेंजोइक अम्ल से एनिलीन बनाओगे, कैसे बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल बनाओगे और कैसे ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाओगे। केवल रिएक्शन आपको देना है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बस आपका नंबर क्लियर। और ये क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर भी मैं बताऊंगा आगे। दूसरा देखिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन होती है हर एक चैप्टर में, जैसे हाइलोएल्केन में था हमारा वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, ऐसे ऐसे रिएक्शंस होती हैं। तो इसमें देखिए पर्किन अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन, इस पर आपको टिप्पणी देना है कि आखिर ये होता क्या, ठीक है, इसका रिएक्शन बताइए, इसका थोड़ा बहुत डेफिनेशन बताइए, ये ठीक है। अब आते हैं, ये हमारे लघुत्तरीय प्रश्न में ये सब इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर कि इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए तथा इसकी, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, ठीक है, इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं वो आपको बताना है, और इसकी सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को
समीकरण सहित समझाइए। यानी कि आपको फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी मेथड आपको बताना है, और फॉर्मेल्डिहाइड की NaOH के साथ अब क्रिया बतानी है और अमोनिया के साथ होने वाली क्रिया बतानी है, ठीक है, रिएक्शन के साथ। तो ये आपका हो जाएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है विस्तृत उत्तरीय में, उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एसिटिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की क्विक विनेगर प्रक्रम की विधि का वर्णन कीजिए, इसकी PCl5 के साथ आप क्रिया लिखिए, इसका एक परीक्षण भी लिखिए। यानी कि एसिटिक अम्ल, हाउ टू मेक एसिटिक अम्ल CH3COOH, कैसे इसको बनाते हैं, औद्योगिक विधि है, क्विक विनेगर विधि है जो इंपॉर्टेंट है, उसके द्वारा आपको एसिटिक अम्ल बनाने की क्रिया लिखनी है, और इसकी PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया भी लिखनी है, ठीक है, और इसका परीक्षण लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इस चैप्टर में। तो ये थे 12th केमिस्ट्री के एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे कि 11 चैप्टर जो आपका है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग अब कमेंट करके बताइएगा कि आखिर इन जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए इसमें से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे, ताकि मैं ये जान सकूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।